नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरविंद सक्सेना। जैसे कि अपनी बात हुई थी पिछले वीडियो में, हमने ऑप्शन लर्निंग सीरीज चालू करी है और जिससे हमने बोला था कि आपको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्किप कर रहे हैं। इनिशियल जो ग्रीक्स हैं, आईटीएम क्या होता है, व्हाट इज़ कॉल, व्हाट इज़ पुट, वो बेसिक्स को छोड़ते हुए हमने आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजीज बताई, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि बेसिक पोर्शन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे सफिशिएंट जानकारी मिल जाएगी आपको। और स्ट्रेटजीज के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बार बार फिल्टर करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ हम एक्सेप्ट करें कौन सी को रिजेक्ट करें। उसमें इतना जल्दी बिगिनर्स और न्यू कमर्स जो हैं ये सेपरेट नहीं कर पाते कि हमें क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या छोड़ दें हम। तो इसलिए हम आपको चुन चुन के अच्छी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं जो कि डेली लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। जो भी हम स्ट्रेटजीज आपको बता रहे हैं वो आपको एक शॉट में ही प्रॉफिट देंगी, और इनकेस अगर प्रॉफिट नहीं देंगी तो आप नॉमिनल लॉस में बाहर निकल सकते हैं, अगले राउंड में आप पैसा कमा सकते हैं। तो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम आपको पहले स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। जैसे इक्विटी ट्रेडिंग में 4-5 स्ट्रेटजीज बताई हैं, ऑप्शंस में भी 4-5 स्ट्रेटजीज बता देंगे। उसके बाद में और पीछे का पोर्शन कवर करेंगे जिससे कि आप उसको थारोली समझ सको। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है चैनल का वो यही है कि मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन तक एक सही जानकारी दी जा सके, और ऐसी जानकारी जिसके बेस पे वो कुछ पैसा बना सकें। हर आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो है हम नई नई स्ट्रेटजीज दे रहे हैं। आप एक क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से कि भी आपने बेसिक बताया नहीं और डायरेक्ट स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको हम डायरेक्ट स्ट्रेटजीज दे रहे हैं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फ़ायदा कर सकें। तो इसी तरह से जैसे पिछली बार आपको बताई ऑप्शन हेजिंग की सीरीज कि आप 2 एटीएम कॉल और 2 एटीएम पुट खरीद लो और 3 जो है नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस की आप बेच के हेज कर लो है। उसी तरह से आज एक और आपको पावरफुल स्ट्रेटजी बताते हैं। सबसे बड़े पहले आपको ये बता दें, देखो सब कुछ इंटरनेट पे मिल रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं ये भी इंटरनेट पे मिल रहा है, मगर जो लोग प्रैक्टिकली इससे पैसा बना पाते हैं, फ़ायदा ले पाते हैं, उनको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर जैसे कि इंटरनेट पे रेडी अवेलेबल है उससे काम करने जाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। हम आपको बहुत साफ सी बताएं, ये आपको 2-3 स्ट्रेटजीज देखिए, उनसे कंबाइन करिए, एक का कुछ लें दूसरे का कुछ लें, तब पैसा बनता है। ऐसे एकदम रेडी स्ट्रेटजी नहीं मिलती। तो हम वही आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा कुक करके दे दें, आप आराम से उसको एंजॉय कर सको। तो हम जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है कैलेंडर स्प्रेड का, या इसी को टाइम स्प्रेड, हॉरिजेंटल स्प्रेड, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। टाइम स्प्रेड इसलिए कि हम एक एक्सपायरी में इसको बाई कर रहे हैं, दूसरी एक्सपायरी में सेल कर रहे हैं। हॉरिजेंटल स्प्रेड भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाई आप आज का इस फ्यूचर को बाई कर रहे हो, इस जो है सीरीज़ में बाई कर रहे हो, नेक्स्ट सीरीज़ में बेच रहे हैं, या नेक्स्ट में खरीद रहे हैं, करंट में बेच रहे हैं। तो इसको हॉरिजेंटल भी बोला जाता है कि अगर हम स्ट्राइक प्राइस में चेंज लाते हैं तो वर्टिकल स्प्रेड बोलते हैं, और अगर एक्सपायरीज में चेंज लाते हैं तो उसको हॉरिजेंटल बोला जाता है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कैलेंडर स्प्रेड तो आपको बहुत मिलेगा, आसानी से मिलेगा, सफिशिएंट जानकारी मिलेगी, लिटरेचर भी है, यूट्यूब वीडियोस भी हैं। मगर आप ये मान के चलो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो पैसा बनाते हैं इससे, उनकी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा, वरना पैसा बना पाना
इतना आसान नहीं है, नहीं तो हर एक कोई पैसा बना लेता। तो इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, कोई हमारी इसमें प्रोप्राइटरी नहीं है। हमने भी यहाँ बाजार से सीखा है, अपने जो साथ के लोग हैं उनसे समझ के सीखा है। आपको भी हम बता रहे हैं, आप भी इससे पैसा कमाओ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि हम करंट मंथ में बाई सेल कर दें, जो भी हमारे करंट मंथ या करंट वीक जो चल रहा है उसकी एटीएम स्ट्राइक को हम सेल कर दें, और जो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक चल रहा है उस स्ट्राइक को हम बेच दें, खरीद लें, सॉरी है। जो करंट एक्सपायरी चल रही है उसको सेल कर दें, और जो फॉरवर्ड नेक्स्ट एक्सपायरी है उसको हम बाई कर लें। ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडरिस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो दूसरी पोजीशन हेज हो जाती है। तो इस पोजीशन में फ़ायदा ये होता है कि टाइम के साथ साथ थीटा डिके होता है, और थीटा डिके होने के बाद में जो हमारी फार एक्सपायरी है उसका थीटा डिके लेस होगा, और जो करंट एक्सपायरी है उसका थीटा डिके कम होगा। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होता है। मगर मार्केट इतना आसान नहीं है। तो जैसे ही बड़ा मूव आता है, या आज आईबी कम है, आज मार्केट हल्का है, तब तो ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी कि आगे आने वाले समय में मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी। लो वोलेटिलिटी के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोसेस बहुत अच्छा है। मगर अगर आप हाई वोलेटिलिटी में जाएंगे तो ये प्रोसेस में आपको लॉस हो जाएगा कैलेंडर स्प्रेड में। अगर हाई वोलेटिलिटी से वोलेटिलिटी कम हुई तो आगे वाली सीरीज़ का प्राइस कम हो जाएगा और आपको लॉस होगा। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको बता रहे हैं ये स्ट्रेटजी कि आप इसमें जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। हम आपको अभी चार्ट पे ऑपेस्ट्रा पे लगा के भी दिखाएंगे कि इससे कैसे बेनिफिट लें। तो इसमें जो करंट एक्सपायरी है उसकी चाहे स्ट्रेडल ले लीजिए आप या स्ट्रेंगल ले लीजिए, चाहे एटीएम कॉल और पुट ले लीजिए या फॉर डिस्टेंस की कॉल और पुट ले लीजिए, और उनको आप शॉर्ट कर लो। और शॉर्ट करने के बाद में आप इनको करंट एक्सपायरी से हेज कर लो। अगर करंट एक्सपायरी से कहाँ पे हेज करोगे, तो उसका आंसर ये है कि जो हमने प्रीमियम कलेक्ट की वो टोटल प्रीमियम की डिस्टेंस पे हम इसको हेज कर लेते हैं। दोबारा से हम बता रहे हैं, देखिए जो करंट एक्सपायरी है उसके कॉल और पुट को हमने शॉर्ट कर दिया। सपोज 100 रुपये पे किया तो 200 पॉइंट हमने कलेक्ट कर लिए। हम 200 पॉइंट दूर का कॉल और 200 पॉइंट दूर का पुट जो है हम करंट एक्सपायरी में बाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जैसे ही मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो वहाँ पे थीटा डिके ज़्यादा होगा, और हमारे पास थीटा डिके कम है क्योंकि हम कम पैसे का, कम वैल्यू का जो है ऑप्शन बाई कर रहे हैं। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। इस स्ट्रेटजी में भी ड्रॉबैक है, हम आपको बता दें कि जो फॉर एक्सपायरी का ऑप्शन है वो बाद में एक्सपायर होगा, और जो करंट एक्सपायरी का वो पहले एक्सपायर होगा। तो ये करंट एक्सपायरी वाला एक्सपायर हो उससे पहले पहले, हाफ डे पहले, एक दिन पहले आपको इस स्ट्रेटजी को क्लोज करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होगा इसमें, कभी हो सकता है माइनर लॉस हो, वरना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा। तो आपको देखो हम ऑपेस्ट्रा पर लगा के दिखाते हैं, आप देखिए इस पे। ऑपेस्ट्रा पे हम आ गए, ये स्ट्रेटजी बिल्डर है। इसमें देखो कि हम इसमें कोई भी डेट ले सकते हैं।
इसको जो है पहले बैंक निफ्टी पे लगाते हैं। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी अच्छी रहती है, आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा, तो प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं। तो आप देखो बैंक निफ्टी में अभी ये महीना चल रहा अगस्त, हम नेक्स्ट मंथ का सिलेक्ट कर लेते हैं। 30 सितंबर की एक्सपायरी को हमने सिलेक्ट किया और मार्केट चल रहा है अभी 35,033, तो राउंड फिगर में ये हो गया जाके 35,000। तो हम क्या करते हैं, 35,000 के ऑप्शंस, ये कॉल है, पुट है, इसको हमने सेल कर दिया और यहाँ से कॉल को सेल कर दिया। तो आप देखो कि 745 प्लस 930 रफली 1,700 रुपये हमारे पास आ गए। अब आप देखो हम इसमें पिछली एक्सपायरी को इस करंट एक्सपायरी ले लेते हैं। करंट एक्सपायरी 26 अगस्त बहुत पास में है, हम 2 सितंबर ले लेते हैं। 2 सितंबर में हम क्या करते हैं, 1600-1700 रुपये हमें मिल गए हैं और 35,000 का हमने कॉल शॉर्ट किया है, तो 35,000 में हम 1,600 रुपये जोड़ेंगे तो 36,600। ये हमने देखो कॉल बाई कर लिया आपको। और 33,500 का 400 का हम एक कॉल बाई कर लिया। अब देखो इसका पे ऑफ जो आ रहा है, पे ऑफ ग्राफ, इस तरह से इसका पे ऑफ ग्राफ आएगा आपको। इसके ब्रेक इवेंस क्या हैं, 34,080 से लेके 35,668 तक, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 35,700 और इधर जो है 34,100, मतलब 1500-1600 पॉइंट में अपने को कोई परेशानी नहीं है और एक वीक में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। बस आपने ये जो करंट एक्सपायरी को आपने बाई किया है 2 सितंबर, 2 सितंबर की जगह आप 1 सितंबर को इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट मिलेगा। और ये बुक्स की फिगर पे आप मत जाना कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 3545 है, ये सही है। मैक्सिमम लॉस 12,000 है, ये मैक्सिमम लॉस नहीं आएगा। ये मैक्सिमम लॉस 12,000 तब आएगा जब हम रुके रहेंगे इसको बिल्कुल सितंबर की एक्सपायरी तक। तो ये मेन चीज़ इसमें ध्यान देने की है। अगर आप इस तरह से करेंगे काम तो आपको पक्का फ़ायदा होगा इसमें। और इसी तरह से हम चाहें तो स्ट्रेडल्स को भी बना सकते हैं, वो भी आपको देखो दिखाते हैं बना के। जैसे कि अभी हम इसको दोबारा से सितंबर का लेते हैं, 30 सितंबर की एक्सपायरी का, और 35,000 पे हमारा मार्केट चल रहा है, तो 500 पॉइंट्स हम इधर नीचे ले लेते हैं। इसको हमने शॉर्ट कर दिया और कॉल साइड में 500 पॉइंट हम ऊपर ले लेते हैं, ये हमने शॉर्ट कर दिया। और इन दोनों से हमें जो पैसा मिला 558 और 660, 1,200 रुपये से ज़्यादा मिले हमें, 1,200 पॉइंट से ज़्यादा। और अब देखो कि करंट एक्सपायरी में 2 सितंबर को 35,500 प्लस 1,200 36,700,
35,700 का हमने बाई कर लिया। ये देखो आप, स्ट्रेडल में हमारा पे ऑफ ब्रेक इवन आ गया 35,700 और 34,000। इसमें प्रॉफिट जो है हमारा 4351 है। और आप सबसे बड़ी बात देखो कि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 73,000। 73,000 पे अगर 4,000 3,000 रुपये मिल रहे हैं हमको 7 दिन में, तो बुरे नहीं है। ये हो गया रफली जाके 5% के आसपास। अगर आपको इसका 75% भी मिलता है, 3,000 भी अगर मिलते हैं 73,000 पे, तो तुरंत आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो और आप इससे निकल सकते हो। तो इसको पहले आप किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे लगा के बैक ट्रेस कर लो, पिछले 1 साल का, 6 महीने का। और जब आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें प्रॉफिट होगा, तब आप इसको लगाओ। आप अपने सॉफ्टवेयर पे लगा के इसको देखो और एक बाकायदा नोट्स आप बनाओ कि अगर हम इसको 1 साल तक लगातार ट्रेड करें, 6 मंथ लगातार ट्रेड करें, तो हमें कितना फ़ायदा होगा, कितने बार लॉस हुआ। जो हमने प्रिकॉशंस बताई हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखना कि करंट एक्सपायरी को एक्सपायर होने से 1 दिन पहले पहले आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि नॉर्मली आपको लिटरेचर में या यूजुअल आप यूट्यूब के वीडियो देखेंगे उसमें नहीं मिलेगी। इवन ये इस तरह की आपको कॉम्बिनेशन भी मुश्किल से मिलेगा। कैलेंडर स्प्रेड पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे, मगर जो हम बता रहे हैं वो आपको एकदम रेडी नहीं मिलेगा। ये बहुत रिसर्च के बाद आता है। तो इसको प्लीज़ आप देख के अपने हिसाब से इसको आप करो। और जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हमारे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, हम आपको आंसर करेंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड the content was fruitful. Okay, thank you very much. Thank you.